नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस दफ़ा हम जवाब देंगे मौलवी मुफ्ती साजिद नक्शबंदी, जिनका ताल्लुक हमें पेशावर से बताया गया है। उन्होंने उसी तरह वो पुराने इल्ज़ामात जो उनके मौलवियों ने अपनी किताबों के अंदर कई साल पहले लगाए थे, दोबारा वीडियो की सूरत में फैलाना शुरू कर दिए और अपने लोगों को गुमराह किया। तो हम इंशाअल्लाह जिस तरह पहले जवाब दिया है, उनके इल्ज़ामात ज़्यादा हैं, तो ये वीडियो हम इंशाअल्लाह 3-4 एक साथ में इंशाअल्लाह ये आपके सामने रखेंगे उनके इल्ज़ामात। तो सबसे पहले मुख्तसर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, उसमें एक तफहीमात का एक इक़्तिबास था, जिसके अंदर उन्होंने सैयद मदूदी रहमहुल्लाह के एक लफ्ज़ जो उन्होंने मंसूब किया था सैयदना मूसा की जानिब, उसमें चरवाहा लिखा है। तो कहते हैं ये गुस्ताखी है और बड़ा उस पर उन्होंने लंबी तकरीर की, आप सुन सकते हैं। हमने साथ छोटा क्लिप लगा दिया है। किसी बड़े हस्ती को जो आपके मानने वाले, उनको गडरिया कहूं, उनको चरवाह कहूं, उनको नाई कहूं, उनको कसाब कहूं, कसाई कहूं, उनको कोई और मैं तो आप ऐसे जाहिल हैं कि आपको ये भी नहीं पता कि ये अल्फाज जो थे आपके मौलाना अबुल हसन नदवी रहमहुल्लाह, जिनकी किताब इस्लाम और मगरिबियत इस वक्त विफाकुल मदारिस के निसाब में शामिल है, उनकी किताब है एक, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है और ये अल्फाज है। काश कि आप पढ़ लेते। इस किताब का नाम है नबूवत का अतिया। देख लें ऊपर, सफा नंबर है इसका 23। इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर तुम जवान हो तो मक्का के एक चरवाहे की सीरत को पढ़ो। ये मक्का के चरवाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब उन्होंने मंसूब किया है। इसके बहुत सारे हमारे पास जवाबात हैं, लेकिन हम आपको वो जवाब दे रहे हैं जो इंशाअल्लाह आप सुनने वालों को भी जनाब वो मजा आएगा, और इंशाअल्लाह ये ऐसा तप्पड़ है जो आपके मुंह पर पड़ा है। यह आपके विफाकुल मदारिस के जो मंजूर नजर हैं और मशहूर आलिम है अबुल हसन नदवी रहमहुल्लाह, ये उनकी किताब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चरवाहा लिखा गया है। तो लगाएं फतवा, वो पहले फतवा इन पर लगाएं, फिर सैयद मदूदी पर भी लगा दें। ये सैयद सलमान नदवी रहमहुल्लाह, इनकी किताब है खुतबात मदारिस, इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? वो ही लफ्ज कि अगर तुम जवान हो तो मक्के के चरवाहे की सीरत पढ़ो। लगाएं फतवा जनाब सलमान नदवी साहब पर। मुफ्ती साजिद साहब, ये दौर गुजर गया कि आप माइक उठाते और आप शुरू हो जाते थे और आगे से आपको रोक टोक नहीं होती थी। आपके अंदर रत्ती भर भी शर्म है, तो आप अब फतवा लगाएं। और अगर ये हवाले झूठे हैं, आप झूठा साबित कर दें, इंशाअल्लाह मुंह मांगा आपको इनाम दूंगा। नंबर नीचे मौजूद है, आप हमें बुलाएं, इंशाअल्लाह आपके सामने बैठकर ये साबित करेंगे और हर फोरम पे हर जगह आपको जवाब देने के लिए तैयार है। ये बहाना ना करें। अब आप लोगों ने भागना होता है और आपको जब समझ आ जाती है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, जनाब ये आलिम नहीं है। कौन सा आपको आलिम, आप ये उलमा वाली बात आपने की है, आपको चरवाहा लफ्ज आपने पढ़ा ही नहीं यार, ये उलमा का तरीका है। और फिर आगे आपको इतनी शर्म भी नहीं आई। दूसरा एक आपने इल्जाम उस पर लगाया, मुसोलिनी जो जर्मनी का हुक्मरान था, मौलाना मदूदी ने उनकी मिसाल दी है और आपने झूठ बोला और उसमें यह लिखा कि सैयदना यूसुफ मुसोलिनी जैसा था, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा उनके इख्तियारात वैसे थे जैसे मुसोलिनी के थे। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? सुन लें ये। माज़अल्लाह, एक जलील कदर नबी के बारे में कहना कि वो मुसोलिनी जैसा था जो काफिर और बेईमान था, और एक जलील कदर नबी के लिए कहना कि वो मुसोलिनी जैसा था जो काफिर और बेईमान था। बिल्कुल इन्होंने वाज़ेह कहा है कि उन्होंने सैयद मदूदी के लफ्ज को इन्होंने बदल कर आगे बयान किया, और उनकी आपको पता ही नहीं है कि ये जनाब डिक्टेटर लफ्ज का मैनी क्या है, इसकी लफ्जी मैनी क्या है। आपको पहले उसकी मैनी पता करें और फिर आप कम अज कम, मैं आप इसलिए कहता हूं ना कि कुछ भी आप लोगों को नहीं पता। पुरानों की किताबें उठाई उन्होंने, उस वक्त आज से 40-50 साल पहले मीडिया का दौर नहीं था, झूठ बोलते रहे, मदरसों में सुनाते रहे और लोग भी मानते रहे, क्योंकि मीडिया का दौर नहीं था। तो अब तो ये सारे आप नंगे हो चुके हैं। ये किताब दारुल उलूम देवबंद से छपी है, इस वक्त उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, हयात अबुल मुहसिन। इसके अंदर ये देवबंदियों की किताब है और उसमें जमीयत उलमाए हिंद के जो ओहदेदार हैं उनके बारे में लिखा गया है और कहा है कि पहले डिक्टेटर जो थे ना, वो थे मुफ्ती कफायतुल्लाह। दूसरे डिक्टेटर जो थे ना, उसके साथ उन्होंने लिखा है मौलाना मदनी रहमहुल्लाह, हुसैन मदनी, और फिर आगे 10 डिक्टेटरों के नाम लिखे हैं। ये नाम अगर गाली और बुरा है तो लगाओ फतवा इन पर। सारे उलमाए देवबंद और जमीयत उलमाए हिंद भी गुस्ताख बन गई अपने उलमा की, लगाओ फतवा। आपको कुछ पता ही नहीं है। ये जनाब मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब
मुफ्ती कफायतुल्लाह, जिनको आप पता नहीं मुफ्ती इस बहुत बड़े अलकाब से आप उनको पुकारते हैं और मुफ्ती एशिया भी कहा जाता है, उनका ये बड़ा मशहूर फतावा है कफायत मुफ्ती। हर बंदे को पता है, हर आलिम जानता है, इसकी जिल्द अव्वल है। किसी ने उनसे पूछा कि ये जो लफज है चपड़ासी, ये किसी ने निस्बत की है नाउज बिल्ला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, किसी आलिम ने, तो उसका वो जवाब दे रहे हैं। और ये आप देख लें सफा नंबर 107 ऊपर देख लें, हवाला झूठा हो मुंह मांगा इनाम दूंगा मुफ्ती साजिद नक्शबंदी साहब, और उनके फॉलोवर गालियां देने के बजाय इसका जवाब दें कमेंट्स में। मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब ये दूसरे सफे पे लिखते हैं कि लफ्ज चपड़ाजी फिल्मेनी तोहीनी लफ्ज नहीं है, तो लगाएं फतवा इस पे। चपड़ासी कहना नाउज बिल्ला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहीनी लफ्ज नहीं है, तो चरवाहा कहां से तोहीन बन गया। आपने फिर एक और इल्जाम लगाया और इल्मी खयानत आपने अकाबिरीन की तरह आपने वही काम किया है, और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से सैयद मदूदी की इबारत सियाक से काट कर बयान की है और उस पर फतवा लगाया कि मौलाना मदूदी ने नाउज बिल्ला सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को जाहिल लिखा। ये सुन ले, माज़अल्लाह कितना बड़ा बोतान है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर कि उनके दिल में जो बेटे की मोहब्बत आई थी वो जाहिलियत का जो एक जज्बा था उससे मगलूब होकर आ गई थी। क्या अंबिया ये पहले लफ्ज, ये हाशिया 50 और सफा नंबर 343 तफहीमुल कुरान, इसमें जो लफ्ज आपने चोरी किए हैं अगर वो बता देते तो आप नंगे हो जाते। उसमें ये लिखा हुआ है पहली लाइन, इस इरशाद को देखकर कोई शख्स ये गुमान न करे, कोई शख्स ये गुमान न करे कि हजरत नूह के अंदर रूह ईमान की कमी थी या उनके ईमान में जाहिलियत का कोई शाइबा था। यानी कोई बंदा ये ना सोचे कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को ये जो ऊपर आयत में कहा गया है कि अन मिनल जाहिलीन, तो इसमें इसके कोई शाइबा ना करे कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के अंदर कोई जाहिलियत का शुबा था। आपको शर्म भी नहीं आई? किस तरह आप कज़्ज़ाब हैं, आप तो उलमाए सू हैं यार। यानी आपने असली इबारत ही छपा ली और अगली इबारत पढ़ के कह रहे हैं कि उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को जाहिल कहा है। अब सुने, ये है तफसीर उस्मानी, मुफ्ती शबीर अहमद उस्मानी साहब सूरत हूद इसी आयत की 46 की तशरीह तफसीर में लिखते हैं, सफा नंबर 243 293, इसके ऊपर लिखते हैं कि जिस शख्स का वाकई हाल तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह कह रहा है सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से बकौल मौलाना शबीर अहमद उस्मानी के, कि जिस शख्स का वाकई हाल तुम्हें मालूम नहीं है उसके बारे में हमसे ऐसे नामुनासिब रायत या इस तरह की कफियत मत तलब करो। जब उन्होंने कहा कि या लूहु इन्नहु लैसा मिन्ना लेकिन्नहु अमलन गैरु सालिह, तो उसकी तशरीह में ये कह रहे हैं मत तलब करो मुकर्रबीन को लायक नहीं कि वो बेसोचे समझे अदब नाशनास जाहिलों की सी बातें करने लगे। अब अंदाजा करें, ये तो उन्होंने जाहिल कहा है सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को बकौल आपने लफ्ज ना हो, ये तफसीर उस्मानी के अंदर ना हो, तो मैं इंशाल्लाह मुंह मांगा आपको इनाम दूंगा। ठीक है, अपनी चरपाई के नीचे डांग फेरे, पढ़ा कम से कम किताबें पढ़ लिया करें। ठीक है, आपने मौलवियों के इल्जाम, आपके जितने इल्जामात हैं 80% तो वो झूठ है, 15% इस तरह के हैं जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने बात की, सियाको सिबाक से काटे गए, और 5% फिकही इख्तिलाफ है जिन पे आपने फतवे लगाए हैं। आपने कहा था, सैयद मदूदी रहमहुल्लाह ने कहा है कि ये जो है आम इंसानों की तरह अंबिया थे और इनकी तौहीन की है, तो उसके हवाले से सिर्फ एक हवाला देता हूं। ये आपकी मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह, उनकी किताब है मारिफुल कुरान, मशहूर तफसीर है, जिल्द 5 है और सफा नंबर 47 है, और ये मेरे पास जो एडिशन है 2004 का है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी इंसानी फितरत के तकाजे से कुछ गैर इख्तियारी मीलान पैदा होने लगा था। यानी जब जुलेखा ने उनको दावत गुनाह दी तो नाउज बिल्ला उनके दिल में भी ये जो है मीलान हो गया था। ये अब बताओ कि ये क्या था, ये क्या हुआ था, ये बशरी तकाजा था या क्या था? या आपकी मुफ्ती साहब लिखें तो वो ठीक है, तो कोई और लिखे तो वो गुस्ताखी है। तो इंशाल्लाह आपके बाकी इल्जामात जो अल जिहाद फिल इस्लाम और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने किए, इसी तरह आपका ऑपरेशन वो अगली वीडियो में बयान किया जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं आपको आखिर में, जो अकीदा इस्मत अंबिया आपने बताया है और आपने उस पे वो बयान किया, किताब तो आपने बताई नहीं है, किताब आप बता भी नहीं सकते, किसी आले सुन्नत की किताब से आपको दिखाना चाहिए था अपना अकीदा। आप कहते हैं अंबिया से किसी किस्म का कोई गुनाह नबूवत से कबल और नबूवत के बाद
हमदन व सहवन, कबीरा और सगीरा नहीं हो सकता कोई गुनाह। तो जनाब ये किताब फतावा आलमगीरी बड़ी मशहूर किताब है अनाफ की, 1400 उलमा ने इसको लिखा है बकौल अनाफ के, और इसके ऊपर इसका तर्जमा जो है दारुल अशाद कराची मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के इदारे ने किया है, मौलाना सैयद अमीर अली देवबंदी हैं उन्होंने तर्जमा किया है, और इसके पेश लफ्ज जो फतावा के हैं वो मुफ्ती तकी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह ने किए हैं। इसके सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 528 है। इसके ऊपर ये लफ्ज लिखे हैं, वो कहते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में अगर कोई कहे कि उनसे किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं हुआ हालत नबूवत में और ना नबूवत के बाद, तो ऐसे शख्स की तकफीर की जाएगी। क्यों? यानी वो शख्स काफिर है, ऐसा शख्स काफिर है। जो अकीदा आपने बयान किया है फतावा आलमगीरी के मुताबिक ऐसा शख्स काफिर है। अपने ईमान की फिक्र करें। और आगे लिखा है क्यों? क्योंकि उसने नसूस कुरान का इनकार किया। कुरान से साबित है कि अंबिया से इस तरह के काम हुए हैं। तो आप पहले अपना अकीदा किसी किताब से वादा करें। ये मैं इंशाल्लाह मुफ्ती नदीम को भी हमने कहा था, 15-20 दिन हो गए हैं, तो मुफ्ती साहब तो गायब हैं, आपको आगे किसी ने कर दिया है। तो इंशाल्लाह अगर आपके अंदर रत्ती भर शर्म है, कोई हया है, तो आप हमारे सामने बैठें, हमें बुलाएं, इंशाल्लाह ये किताबें सामने रखेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।